Good morning, children. Today, today we will start with the 15th chapter, dispersal of seeds. What is dispersal? Dispersal का मतलब है कि जहाँ पे भी पेरेंट प्लांट है, जो उसका पेरेंट यानी कि उसका जो मेन प्लांट है, उससे दूर उसके सीड्स को स्प्रेड कर देना ताकि और नए पौधे उग सकें. इसे हम डिस्पर्सल बोलते हैं. द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. और ये अलग अलग इसके मीडियम हैं, अलग अलग तरीके हैं कैसे ये स्कैटर होते हैं, कैसे ये सीड्स को हम दूर और कहीं स्कैटर करके उसको नए पौधों के रूप में वो जन्म ले लेते हैं. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, वाटर, विंड, ये सारे हेल्प करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में. सम सीड्स फॉल ऑन बैरन ग्राउंड, खाली ज़मीन पर गिर जाते हैं जहाँ पे कभी कोई पौधा उगा ना हो. एंड नेवर ग्रो इनटू प्लांट्स, यानी वो फर्टाइल प्लेस नहीं है तो वहाँ पे वो पौधा नहीं उग पाता है. बट दोज विच फॉल इन सूटेबल प्लेसेस बिगिन टू ग्रो. लेकिन अगर वो एक ऐसी जगह पर गिरा है, वो बीज जहाँ पे उसे सारी सूटेबल कंडीशंस मिल रही हैं, सनलाइट, वाटर, वार्मथ, एयर, तो वो वहाँ पे ग्रो कर जाएगा. सीड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प देम टू डिस्पर्स ईजीली. तो सीड्स में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो उनको स्कैटर करने में हेल्प करती है, एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंच जाते हैं. तो ये आपके क्रॉसवर्ड दिया हुआ है और नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें फिल करने हैं. ओके चिल्ड्रन, टेक आउट योर पेंसिल एंड स्टार्ट फिलिंग इन द बुक. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द फ्रूट ऑफ दिस प्लांट सिंपली एक्सप्लोड्स व्हेन इट ड्राइज so that the seeds get showered in all directions. तो ये देखिए, ये डिस्पर्सल कैसे हो रहा है? एक्सप्लोजन के थ्रू. जो पौधा है उसके जो बीज हैं, जो उसका फ्रूट है वो सूख जाता है और सूखने के बाद वो ब्लास्ट हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो सब बहुत स्कैटर हो जाते हैं, छितरा जाते हैं. तो इस फ्रूट का नाम इस फ्रूट का नाम है, इस पौधे का नाम है बाल्सम. BALSAM. फिल इट. इसमें भरिए. सेकेंड क्वेश्चन है, सीड्स ऑफ दिस प्लांट हैव विंग्स टू हेल्प देम स्पिन अवे इन द विंड. यानी विंड इसको हेल्प कर रही है डिस्पर्स होने में इन सीड्स को. तो ये जो पौधा है, इसके जो सीड्स हैं इनमें विंग्स लगे रहते हैं, छोटे छोटे पंख होते हैं, जिसकी वजह से हवा के साथ ही वो उड़ जाता है और उड़ के वो दूसरी जगह पहुंच जाता है और इस तरीके से वो डिस्पर्स होता है. तो ये पौधा जो है इसका नाम है सिकामोर. SYCAMORE. सिकामोर. फिल इट चिल्ड्रन. एंड देन द थर्ड वन, The seeds of this water plant are carried by water itself. यानी ये पानी में रहने वाला पौधा है और पानी के साथ ही बहते बहते इसके जो सीड्स हैं डिस्पर्स हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं. तो इस पौधे का नाम है लोटस. LOTUS. लोटस. The fourth one, the seeds of this plant are dispersed by animals like squirrels. They carry them to their burrows to store where they germinate into suitable conditions. यानी इस पौधे के जो बीज हैं उनको स्क्विरल्स अपने बुरोज में ले जाती है जहाँ वो रहती है और उसके बाद उनको वहाँ स्टोर कर लेती है और वहीं पे वो जर्मिनेट कर जाते हैं जब उन्हें सूटेबल कंडीशन अवेलेबल हो जाती है. तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है? सम एनिमल्स लाइक स्क्विरल्स. ओके, बुरोइंग एनिमल्स. तो ये कौन सा पौधा है? वॉलनट. WALNUT यानी अखरोट. ओके. द नेक्स्ट वन यू सी, नाउ यू हैव टू फिल डाउनवर्ड्स लाइक दिस. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन, सीड्स ऑफ दिस प्लांट हैव फ्लफी कवरिंग्स सो दे ड्रिफ्ट इजली इन द विंड. इसको भी विंड हेल्प कर रही है डिस्पर्स होने में. इस पौधों के सीड्स को
तो इनकी फ्लफ़ी कवरिंग्स होती हैं, बहुत हल्की कवरिंग होती है इसके ऊपर, बहुत सॉफ्ट कवरिंग होती है, जिसकी वजह से वेट ना होने की वजह से, ज़्यादा भारी ना होने की वजह से हवा के साथ ये उड़ जाते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इस पौधे का नाम क्या है? इस पौधे का नाम है विल्लो, WILLLOW, विल्लो। विल्लो जो है एक लकड़ी है जिससे हम लोग बैट भी बनाते हैं, अपने जो क्रिकेट बैट होते हैं, ओके, विल्लो बैट। इट इज़ अ वेरी फाइन वुड। उसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन, द सीड ऑफ दिस प्लांट हैज़ अ हस्क inside which air is trapped to make it float easily on water। यानी इसके ऊपर एक छाल टाइप की लगी रहती है, ब्राउन कलर की। आपने देखा होगा कोकोनट के ऊपर हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम हस्क बोलते हैं। और ये इसके अंदर ये एयर को ट्रैप कर लेता है उसकी वजह से, और फिर पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए आराम से इसके जो बीज हैं वो तैरते तैरते स्कैटर हो जाते हैं। तो ये है कोकोनट, COCONUT, यानी नारियल, कोकोनट। द 7th इज दिस फ्लेशी फ्रूट इज ईटन बाई अस, इट्स सीड इज डिस्पर्स्ड व्हेन वी थ्रो इट अवे। यानी ये जो फ्लेशी फ्रूट है, जो किंग्स ऑफ द फ्रूट है, उसके जो सीड्स हैं वो कैसे डिस्पर्स होते हैं? जब हम उस फल को खा लेते हैं और उसके सीड्स को फेंक देते हैं, तो वो जहाँ गिरते हैं उन्हें सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो उसका नाम है मैंगो, MANGO, मैंगो। देन द 8th वन, इट्स सीड्स हैव feathery tufts that act like parachutes, whirling them away through the air as they drop to the ground। जैसे पैराशूट उड़ते उड़ते आराम से नीचे ज़मीन पर आ जाता है, उसी तरीके से इसके जो सीड्स होते हैं बहुत फेदरी होते हैं, फेदर्स के जैसे हल्के होते हैं। ये पैराशूट की तरह गोल गोल घूमते घूमते ग्राउंड पे जहाँ ड्रॉप करते हैं वहाँ ये अगर कंडीशन सूटेबल हैं तो वे उग जाते हैं। तो इसका नाम है डेंडेलियन, DANDELION, डेंडेलियन। ओके चिल्ड्रन। देन द last line you see, did you know on Mount Kenya in Africa huge dandelion like plants called giant ground cells grew as big as trees। यानी माउंट कीनिया जो कि अफ्रीका का एक पहाड़ है, वहाँ बड़े बड़े डैंडेलियन के पौधे उगते हैं जो बिल्कुल ट्रीज़ की शेप के होते हैं, और उन्हें हम जाइंट ग्राउंड सेल्स भी कहते हैं। नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर चिल्ड्रन। चैप्टर नंबर 16, यूज़फुल हर्ब्स। यानी ये कुछ ऐसे हर्ब्स के नाम हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। हर्ब्स आपको पता है बहुत छोटे पौधे होते हैं। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, इनकी छोटी छोटी ग्रीन सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं, और ये जो पौधे हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं ये एज मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, डिफरेंट मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर्ब्स। यानी हर्ब्स के रूट, लीफ, फ्लावर, बल्ब, अलग अलग पार्ट से अलग अलग टाइप की मेडिसिन्स अलग अलग बीमारियों के लिए बनाई जाती है। तो यहाँ कुछ हर्ब्स के नाम हैं। ऑप्शंस आर गिवन हियर, यू कैन राइट द करेक्ट स्पेलिंग, यू कैन सी हियर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, द फर्स्ट वन इज the seed of this herb are used to get relief from intestinal gas. They are also used as spice in a curry। यानी जब हम लोग करी बनाते हैं किसी चीज़ की तो उसमें ये मसाले के तौर पे यूज़ होता है, स्पाइस के तौर पे। और अगर हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो ये हमको उससे रिलीफ दिलवाता है, आराम दिलवाता है। दिस इज़ कॉल्ड फेन्यूग्रीक, यानी सौंफ। ओके चिल्ड्रन। द सेकेंड वन, the sticky juice of the leaves of this herb is widely used in making skin lotions, creams and shampoos। ये अब बहुत लोगों के घर में ये पौधे को आपने देखा होगा, इसे कहते हैं एलोवेरा। इसका जो जूस होता है बहुत चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, और इससे हम बहुत सारे कॉस्मेटिक्स को आजकल बनाया जा रहा है। बहुत सारी स्किन की लोशंस, क्रीम्स, शैम्पूज़। इट इज़ अ वेरी
good medicinal herb. Okay, the third one, this herb was originally found in Asia. It is known to relieve nausea, dysentery and gas pains. यानी अगर आपको कभी वॉमिटिंग टेंडेंसी हो रही है, लूज मोशंस हैं, डिसेंट्री है या गैस की वजह से दर्द है किसी भी पार्ट में, तो उससे आपको रिलीफ अगर चाहिए, देन यू कैन यूज़ बेसिल. ओके, बेसिल यानी तुलसी. द फोर्थ वन, लीव्स, barks and twigs of this herb are used to make cosmetic creams and sunscreen lotions. यानी कि जो इसके लीव्स, बार्क और ट्विग्स हैं इस पौधे के, इस हर्ब के, वो कॉस्मेटिक यानी कि क्रीम्स, फेस में लगाने वाली क्रीम्स बनाने में काम आते हैं, या सनस्क्रीन लोशन यानी जब हम धूप में निकलते हैं तो एक फेस पे लोशन लगा लेते हैं ताकि सन की रेज हमारे स्किन को ख़राब ना कर सके, उसे सनस्क्रीन लोशन कहते हैं. एक स्क्रीन हमारे फेस के ऊपर लग जाती है. तो उस पौधे का नाम है, उस हर्ब का नाम है विच हेज़ल. वॉच हेज़ल और विच हेज़ल वी कैन से. ओके, वॉच हेज़ल ऑल्सो वी कैन से. See, it is written here. Watch hazel. Okay, the next one. This herb is an effective tonic and has stress relieving powers. In India and China, it is used as a medicine for everything from asthma to muscle pain. यानी इंडिया और चाइना में इस हर्ब को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. किसी भी प्रकार का मसल पेन है आपको, या अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, तो आप इस हर्ब को यूज़ कर सकते हैं. इसका नाम है जिनसेंग. GINSENG, जिनसेंग. ओके, द नेक्स्ट वन, ऑयल ऑफ दिस हर्ब इज़ अ ट्रेडिशनल क्योर फॉर कॉलिक पेन इन इन्फेंट्स. यानी पेट की दर्द अगर छोटे बच्चों को हो जाए, कॉलिक पेन, तो इस हर्ब को आप, इसके ऑयल को यूज़ कर सकते हैं इस हर्ब के. दैट इज़ कॉल्ड डिल. DILL, डिल. द सेवेंथ वन, दिस हर्ब इज़ यूज्ड इन कफ मेडिसिन एंड बाम्स फॉर क्योरिंग स्किन इरप्शंस. यानी अगर आपको कभी रैशेज़ हो जाएं तो आप इस हर्ब को यूज़ कर सकते हैं. खांसी में भी यूज़ कर सकते हैं. इसका नाम है इवनिंग प्रिमरोज. इवनिंग प्रिमरोज. Peppermint and spearmint are the varieties of this herb which is used in many medicinal remedies. यानी ये मिंट की अलग वेराइटीज़ हैं. मिंट यानी कि पुदीना, तो पेपरमिंट एंड स्पेयरमिंट ये इस हर्ब की अलग अलग वेराइटीज़ हैं और ये मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है. मिंट, MINT, मिंट. इट इज़ यूज्ड टू क्योर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स एज वेल एज ईयर एक. अगर आपके कान में दर्द है, आपको गैस की प्रॉब्लम है, देन यू कैन यूज़ गार्लिक यानी लहसुन. GARLIC, गार्लिक. इट इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम विच इज़ यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ स्पाइस. ये ज़मीन के अंदर उगता है, अंडरग्राउंड. ये अंडरग्राउंड स्टेम है. खांसी सर्दी में ये हर्ब आप यूज़ कर सकते हैं और ये एक मसाले के तौर पर भी, स्पाइस के तौर पे भी हम लोग यूज़ करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड जिंजर यानी अदरक. अपार्ट फ्रॉम हैविंग स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट स्किन डिजीजेस. यानी इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, बैक्टीरिया को मार देता है और उसे पैदा होने से रोकता है, उसको नहीं वहाँ पे आने देता है. और हमारी स्किन डिजीज़ेस के लिए भी ये हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं. अगर आपको कभी चोट लग जाए, देन यू कैन यूज़ दिस. टर्मरिक यानी हल्दी, TURMERIC, टर्मरिक. देन डिड यू नो यूकलिप्टस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रीज इन द वर्ल्ड. इट कैन ग्रो अ हाइट ऑफ अबाउट 250 feet. तो यूकलिप्टस का जो पौधा है, जो आपने पढ़ा है मलेरिया की और बहुत सारी, ये भी मेडिसिनल हर्बी है. तो ये सबसे तेज़ी से उगने वाला पेड़ है, वर्ल्ड में सबसे तेज़ी से उगने वाला पेड़ है. और कितना लंबा ये उग सकता है, कितनी हाइट हो सकती है इसकी? अबाउट
250 फीट, ये इतना बड़ा पौधा है। सो यूकलिप्टस इज़ द fastest growing tree in the world. Okay children, I hope you have followed the exercise and you have filled your chapter. You note down these chapters in your class copy also. Okay children, thank you.